अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अब सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और जैसा कि आपको पहले से पता है, अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो वो अलग बात है कि मैं लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कि ये चैनल जो है इसका नाम है द मैसेज ऑफ़ अल्लाह यूट्यूब चैनल फॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। कैसा यूट्यूब चैनल जो कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर गैर मुस्लिम भाई बहन भी वीडियोस देखते हैं। यहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे पता है क्योंकि कमेंट्स आते हैं और पर्सनली भी मतलब बात होती है सोशल मीडिया पे, तो इससे पता चल जाता है। तो ज़्यादा वक्त को नहीं गवाते हुए हम लोग सीधी बात करते हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो को और आगे बढ़ाऊँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि ये जो माइक आप देख रहे हैं सामने में, ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने एक छोटा सा माइक यहाँ पे लगा रखा है, इस पर जो कि आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, और एक यहाँ लगा रखा है ताकि मैं इसलिए बता दिया मैंने कि हो सकता है साउंड की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो पहले के जैसे, तो मैं भी हो सकता है कुछ लोग कंप्लेन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो की जो क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी, जो मैसेज है वो सही होनी चाहिए। वो जो हदीसें मैं बयान करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो हदीसें सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए और बात सच होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बाकी ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे अगर होती भी है तो उसमें एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है, आपने पहले से अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज का जो टॉपिक है, और आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है ख्वाब की ताबीर के बारे में। जो मैंने वीडियोस का जो मैंने वीडियो का जो सीरीज़ शुरू किया था उसे मैं बढ़ा नहीं पाया, आगे वीडियोस बना नहीं पाया, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से शुरू किया जाए, जिसको छोड़ा था लास्ट में उसी को फिर से पकड़ के आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सिर्फ चैनल बना लेने से काम नहीं होता है और वीडियोस भी कंटिन्यू आते रहने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 6 सालों में मैंने यही सीखा है, और 6 साल से ज़्यादा है मुझे, अब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है तब तक के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर दें, बाद में आपकी मर्ज़ी। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद चैनल का ग्रोथ हो, जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और ये थोड़ा आसानी से सर्च किया जा सकता है यूट्यूब पे। चलिए, तो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैं पढ़ने वाला हूँ सही बुखारी शरीफ की 8वें जिल्द में पढ़ने वाला हूँ। हदीस नंबर है 6987, 6987। और ये इस हदीस के जो रावी हैं वो है उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो ये जो हदीस है वो क्या है वो आप अब अपने स्क्रीन पे देखेंगे। 3, 2, 1 अब आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जो ब्रैकेट है आपको, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर में हदीस लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि उबादा, यहाँ से मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है कि मैं पूरी अरबिक पढ़ता हूँ फिर ट्रांसलेट करता हूँ। जो हदीस है सिर्फ जहाँ पे जो टू द पॉइंट बात है वो बात करूँगा। जो हदीस है अरबिक में वो पढ़ूँगा मैं, और इंशाल्लाह उसका तर्जुमा देखेंगे और कौन से रावी हैं ये देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पूरे सनद को लेके चलेंगे तो हमको सनद की तहकीक तो करनी है नहीं कि हाँ ये सनद सही साबित है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सनद सही साबित है, इसलिए हमको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है यहाँ पे कि यहाँ से देखेंगे अगर तीसरे लाइन से, जो अरबिक में लिखा हुआ है इसके तीसरे लाइन से अगर आप देखेंगे, मेरे पास पॉइंटर नहीं है कि मैं पॉइंटर से दिखा सकता। तीसरे लाइन से यहाँ देखेंगे उबादा बिन सामित अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। क्या सुना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुय्यल मुमिनीन जुज़अन मिन सित्ततिन व अर्बईन जुज़अन मिन नबुव्वह। कि रुय्यल मुमिनीन, रुया बोलते हैं नेक ख्वाब, सच्चा ख्वाब, अच्छा ख्वाब को, और रुय्यल मुमिनीन मतलब अल मुमिनीन, रुय्यल मुमिनीन मतलब मोमिन का सच्चा ख्वाब। वो क्या है? वो जुज़ है। जुज़अम मिन सित्ततिन व अर्बईन, जुज़ है मतलब जुज़ कहते हैं हिस्सा को। जैसे कुरान में भी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं ना कि जुज़ लिखा होता है कहीं पे, तो जुज़ मतलब हिस्सा है वो, और या अंश बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अंश। अगर आप गूगल ट्रांसलेट पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह कि जज़ा भी लिखा होता है, जज़ा जिसका मतलब होता है अंश, हिस्सा मिलना, यानी कि आपको क़यामत के दिन आपके कामों का जज़ा मिलेगा, आपको उसका हिस्सा मिलेगा आपको। तो जुज़ का मतलब यहाँ पे ये हिस्सा ही होता है।
और हम लोग भी जानते हैं पहले से। मिन सित्तति व अरबईन, मिन सित्ततिन व अरबईन। सित्ता कहते हैं 6 को, मिन का मतलब हो गया से, किसका से, किससे, सित्तति मतलब 6, और व अरबईन, अरबईन कहते हैं 40 को कहते हैं। जैसे खमसत अरबईन, यानी कि खमसा मतलब 5 और अरबईन का मतलब 40, यानी 40 5 45, या 5 और 40 45, ऐसे भी बोल सकते हैं। या असनान अरबईन, जैसे असनान अरबईन का मतलब, असनान का मतलब होता है 2। अब असनान मतलब हिंदी में नहाना होता है, लेकिन अरबिक में असनान का मतलब होता है 2 होता है। असनान अरबईन, ठीक है। तो यानी कि 2 और 40 42। और उसके बाद ये भी बोल सकते हैं अरबईन, अरबईन अरबईन व अरबईन, मतलब कि 4 और 40 44। इसी तरह से ये अरबिक के वर्ड है सित्ततिन व अरबईन, यानी 6 और 40, यानी 40 से 46। जुज़अन मिनन नबुव्वा, जुज़ का मतलब हिस्सा, मिनन नबुव्वत किसका, नबुव्वत का हिस्सा। तो टॉपिक जो आपका था, मेरे हिसाब से लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। रुयल मोमिनीन जुज़अन मिन सित्ततिन व अरबईन जुज़अन मिनन नबुव्वा, मतलब कि मोमिन का जो सच्चा ख्वाब होता है वो नबूवत के 46वें हिस्से में। अभी 2 हदीसें और बाकी हैं, मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। फ़िलहाल इसका हिंदी उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं, जिसमें जो रावी हैं, ये हदीस नंबर 6988, 6988 जो है, इसमें जो रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, और ये हदीस इस वाले पेज में आ जाती है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, क्या सुना, रुयल मोमिनीन जुज़न मिन सित्ततिन व अरबईन जुज़न मिनन नबुव्वत। वही हदीस है, वही लाइन, बिल्कुल हूबहू लाइन है। हम लोग जानते हुए इस बात को अच्छी तरह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बोलते थे, इतना कम बोलते थे कि उनकी बातों को आदमी गिन सकता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फालतू बात बोलते ही नहीं थे, एकदम जितनी काम की चीज़ें उतनी ही बोलते थे। और इस वाले हदीस में भी तर्जुमा इसका यही है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। और इसकी जो रवायत जो है वो हमीद इसहाक़ बिन अब्दुल्ला से साबित है, और शुएब ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की, मतलब कि किन किन सहाबियों से भी, मतलब और भी लोगों से जो ये जो हदीस की सनद है वो साबित है, वो लिखी हुई है नीचे में। अब तीसरी हदीस की तरफ आते हैं, ये है हदीस नंबर 6989, 6989, और इसके जो रावी हैं वो सईद खुज़री रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अनाबी सईद खुज़री रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि रुय सालिहतु जुज़ मिन सित्ततिन व अरबईन जुज़ मिनन नबुव्वत, मतलब कि सच्चा ख्वाब। यहाँ पे अगर हम लोग उर्दू में ट्रांसलेशन अगर इसका देखें तो अबू सईद खुज़री रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि नेक ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो बात यह है कि नबूवत के 46वें हिस्से में से होने का क्या मतलब है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इंसान जो है ख्वाब देख रहा है तो हाँ वो तो एकदम मतलब सच्चा ख्वाब देख रहा है तो वो बहुत ही पीर फ़कीर और क्या कहते हैं उसको, वली, इस टाइप के जो वर्ड्स दिए जाते हैं, और लोगों की फिर उसके बाद क्या कहते हैं, लोगों की क्या कहते हैं, मुक़ल्लिद बना लिया जाता है उनको, उनकी तक़लीद करनी शुरू कर दी जाती है इस तरह से कि ये तो बहुत पढ़े पहुँचे लोग हैं, इनसे अल्लाह की डायरेक्ट बात होती है। देखिए, इस तरह का कंसेप्ट जो है इस्लाम में मतलब कि नबूवत को ही सिर्फ शोभा देता है। मतलब अगर नबी के बारे में बात करें इस तरह की बातें तो ही बेहतर होती हैं। आम लोगों के बारे में अगर हम ऐसी बात करेंगे तो होता क्या है कि ईमान उल्टा और ख़राब होने लगता है। मतलब कि लोग ये सोचने लगते हैं फिर कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसे लोगों से दुआ करवाई जाए जो बहुत ही मतलब देखने में बुज़ुर्ग लगते हैं, दाढ़ी वाड़ी हो चेहरे पे,
सफ़ेद कुर्ते पहनते हों, सर पे पगड़ी हो, इस तरह के कंसेप्ट बनने लगते हैं और यही से फिर कंसेप्ट बनता है पीरी और फ़कीरी का, फिर लोग मज़ार की तरफ जाने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है किसी को नेक ख्वाब आना। रोयल मोमिनीन, सच्चा ख्वाब किसका? मोमिन का। मोमिन कहते कि उसको हैं, मोमिन तो पहले कहते हैं उसको जो वो शख्स जो सिर्फ इस्लाम जिसने एक्सेप्ट नहीं किया हो बल्कि उसके तरीके पे चलता भी हो, इस्लाम के जो भी हिस्से हैं, जो भी अरकान हैं उसको पूरा करता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस अपने नाम में मुसलमान उसने जोड़ लिया है, बाकी जो काम वो करता नहीं है। तो ऐसे शख्स का ख्वाब जो मोमिन है, ठीक है, उसको अगर नेक ख्वाब आते हैं और वो नेक ख्वाब जो है उसका जो दर्जा है, उसकी जो वैल्यू है वो नबूवत के 46वें हिस्से पे है। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि नबियों का जो ख्वाब आता था वो तो बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चा ख्वाब रहता था। 100% मतलब वो जो ख्वाब आता था उनको, तो वो जो होता था वो बिल्कुल सही, पूरी ज़िंदगी में भी वो एकदम बिल्कुल सही सही उतरता था। यानी कि कहने का मतलब है उनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहता था, हकीकत ज़िंदगी में भी वो सामने आ जाती थी। तो आम लोगों की ज़िंदगी में भी आ सकती है, लेकिन कब? जब वो नेक ख्वाब हो और इसका दर्जा जो है वो नबूवत के मतलब नबूवत जो नबियों को ख्वाब दिखाया जाता था उसके 46वें हिस्से तक में है। मतलब जो उसकी वैल्यू थी उस वैल्यू से 20, अगर हम लोग 46 से डिवाइड दे देते हैं अगर, तो वो वैल्यू होगी। या ऐसे कह सकते हैं 1/46 से अगर मल्टीप्लाई कर दें उस वैल्यू को, जो जो ख्वाब हमने देखा है उसको 1/46 से मल्टीप्लाई कर दें या 46 से डिवाइड दे दें, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी। मतलब 40 दर्जा कम। लेकिन कुछ भी है, लेकिन नबूवत के 46वें हिस्से में से बोला गया है, ये मामूली बात नहीं है। और एक यहाँ पर एक बात और भी है, लोग जो है क्या करते हैं, अगर अच्छा ख्वाब देखें या बुरा ख्वाब देखें, वो जो है क्या करते हैं, वो बयान कर देते हैं लोगों से, किसी से भी बयान कर देते हैं, अरे मैंने ख्वाब में ये देखा और मैंने ख्वाब में वो देखा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है बुरा ख्वाब देखें तो किसी से बयान करें ही ना। अगर आप बयान नहीं करते, आगे कुछ हदीसें आएंगी इंशाअल्लाह आगे, इसमें ये बात ज़िक्र है कि बुरा ख्वाब जो है किसी से बयान नहीं करना चाहिए। अगर बयान नहीं करते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और बुरा ख्वाब के बारे में मैंने पहले भी बताया है, पहले की वीडियोज़ में, पहले के लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए कि हम लोग कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा सच्चा ख्वाब है, कौन सा झूठा ख्वाब है। उसका सीधा एक ही तरीका है कि अगर वो ख्वाब जो अच्छा हो, जिसको देख करके आपको खुशी मिलती हो, वो अल्लाह की तरफ से होता है वो। और जो जिसमें डरावने ख्वाब आते हों, जैसे कि जिसको देख करके आपको खौफ ज़दा आप महसूस करते हैं, अपने आप को डर करके उठते हैं, डर जाते हैं बिल्कुल, तो वो जो ख्वाब जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि आपका कौन सा सच्चा ख्वाब है, कौन सा झूठा ख्वाब है, कौन सा शैतान दिखाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इन सब बातों को भी आप समझ सकते हैं। और बात रही जहाँ तक अच्छे ख्वाब की, कि अगर आपने अच्छा ख्वाब देखा है फिर अगर आपको बयान करना है, तो वो हर किसी से बयान नहीं किया जाता है। वो अपने सिर्फ दोस्तों से जो बहुत करीब होते हैं उनसे बयान की जानी चाहिए। वो भी देख लेना चाहिए आपको कि आप किससे बयान कर रहे हैं। आपको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद होगा, जब उनके अब्बा ने उनसे कहा, जब उन्होंने देखा था ख्वाब में कि चाँद और सूरज तारे जो हैं उनको सजदा कर रहे हैं, तो अल्लाह उनके बाप ने सबसे पहले उनको मना किया कि अपने भाइयों से जो है ना इसके बारे में ज़िक्र मत करना, कुरान में इसके बारे में ज़िक्र है। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग, हो सकता है कि आपके ख्वाब से जल भी जाएँ, हदस करने लगें। आपका जो ख्वाब, आपने सच्चा ख्वाब जो देखा है, हो सकता है आपने किसी को बयान कर दिया और वो आपके लिए बुरा नहीं भी चाहता हो, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना नज़र लगना, तो वो जो होता है नज़र लगना, वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान बुरी नीयत से किसी के बारे में सोचे हो, अच्छा इसको अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, इसके ख्वाब सच्चे हो जाते हैं और मेरे ख्वाब सच्चे नहीं होते। अगर इस तरह का भी अगर इंसान कोई बात कह देता है, माशाल्लाह नहीं कहता है, सोच लेता है कि इस तरह की बात, तो आपको नज़र लग सकती है। हो सकता है आपके सच्चे ख्वाब आना बंद हो जाएं आपको। यानी हो सकता है ऐसा भी कि आप किसी भी चीज़ के पहले, आपको होने से पहले आपको में भी हो सकता है ख्वाब में आप देख लेते हो, जैसे आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या आने वाला है या आपका एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की ख्वाबें आप ख्वाब देख सकते हैं, होता है, हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी से बयान कर देंगे कि मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे जलन हदस कर सकता है या आप उसकी नज़र लग सकती है। नज़र लगना ऐसे कोई बात नहीं है कि वो जानबूझ करके कोई अगर चाहे तो नज़र लगा दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। माँ की नज़र बच्चे को लग जाती है, माँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया में शख्सियत होती है, तो उसकी नज़र जब बच्चों को लग जाती है तो फिर हम मतलब बाकी सब खैर किसके बारे में बात कर दें, किसी और के बारे में बात करना तो फिर फजूली है।
तो इन सब चीज़ों को, बातों को समझे। और एक जाते हुए मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि पता नहीं मुझे ऑडियो क्वालिटी कैसी थी, वीडियो क्वालिटी कैसी थी, मुझे ये जानना है आप लोगों से कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, क्या वो आपको समझ में आया, या मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा पीछे रह गया है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं रहा। तो कमेंट में मुझे बताइए, प्लीज़ बताएं, ताकि मैं वीडियो को सुधार सकूं। अब ऐसा नहीं है कि बस वीडियो डालते चले जाना है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जब अगर बात समझ में ही नहीं आ रही है तो मेरा मेहनत करना बेकार और आपका वीडियो देखना बेकार है। तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियोज़ आनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं, वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँ, ढूंढ करके हदीसें, सही हदीसें लाऊँ इंशाल्लाह। और तब तक के लिए, अब तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता तब तक तो मैं बोलता रहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद फिर मैं बोलना छोड़ दूँगा, कम से कम लेवल चैनल का ग्रोथ हो जाए। 6 साल से लगा हुआ हूँ, थोड़ा कुछ तो होना चाहिए तब, ताकि हौसला अफजाई हो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो, या कमेंट करते हैं, या लाइक भी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो इससे मेरी हिम्मत की अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है। तो चलिए इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मुलाकात होती है फिर से। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।